मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा उसको अत्यंत संक्षिप्त रूप देने के लिए उन्हें 6 साधनों का मुख्य रूप से आश्रय लेना पड़ा। तो कहते हैं कि संक्षेप के लिए यानी पाणि अष्टाध्यायी को संक्षिप्त करने के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। सब पहला है प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले साधनों के लिए पूर्वत्र सिद्धम सदृश नियमों की स्थापना। अब हम संक्षेप में इन साधनों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्याहार के विषय में पढ़ा कि जो प्रत्याहार बनाए गए तो 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर प्रत्याहार बनाए गए हैं। आयुड़ा, ऋलृका, एओंगा, अयुच, हैवरट, लण, अमंगरणम, झभया, घड़दस, जबगड़दस, थप छटत चटतप, कपया, शशर और हल। अब कहते हैं कि जो इनमें जो अक्षर हल हैं यानी अर्थात स्वर से वियुक्त हैं वे इत कहलाते हैं। जैसे ड़ा और का ये हल हैं और स्वर इनमें नहीं है, तो इन्हें इत संज्ञा देने वाला जो सूत्र है वो हलंत्यम है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आदि रंतेन संहिता इस सूत्र से क्या होता है कि इन चतुर्दश गणों में आने वाला इति से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तब प्रत्याहार बनता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे अयुड़ा, अयुड़ से ए को लेकर और ऋलिक से संज्ञक क को लेकर अक प्रत्याहार बनता है जो आ ई उ री ली समुदाय का बोधक होता है। फिर देखते हैं हम तस्य लोप। तो तस्य लोप जो है सूत्र से ड़ और क जो इत संज्ञक हैं स्वयं व्यर्थ होकर केवल प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। इसी प्रकार झस प्रत्याहार द्वारा झाबा घाड़ा धा, जावा गाड़ा दा समुदाय का बोध होता है। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षिप्त हो गया यानी जो इनका ग्रंथ है वो अत्यंत संक्षिप्त हो गया है। अब हम देखते हैं आगे कि तो फिर देखते हैं अनुबंध। अनुबंध जो अक्षर इत के समान इत होते हैं यानी जो अक्षर इत होते हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। जैसे हमने अभी पढ़ा अंत में आने वाला हल हलंत्यम सूत्र से, आद्य उच्चारण में अनुनासिक जो स्वर हैं वो उपदेश या अनुनासिक इत सूत्र से, और किसी धातु के आदि में प्रयुक्त यी टूडू तो आदि जी टूडोवा सूत्र से, और किसी प्रत्यय के आदि में आने वाले चवर्ग और टवर्ग में कै व्यंजन चुटु सूत्र से, किसी प्रत्यय के आदि में आने वाला शय से प्रत्यय सूत्र से, और तद्धित से भिन्न अन्य प्रत्ययों के आदि में आने वाले लय शय और कवर लसक व तद्धिते सूत्र से। यद्यपि इनका लोप हो जाता है पर इनका प्रयोग दूसरे प्रकार से होता है। इसके संबंध में अनुबंधों की रचना की गई है। तो देखिए कि जैसे वृद्धि गुण आगम आदेश प्रवृत्ति प्रक्रियाओं के लिए सीमित सूत्र ही बनाए गए हैं। इनके संबंध में अनुबंधों की रचना की गई है और वृद्धि गुण आगम आदेश आदि प्रक्रियाओं के लिए सीमित सूत्र ही बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए स्त्री प्रत्यय के विधान में एक सूत्र है सित गौरादिव्यश। इसके अनुसार जिन प्रत्ययों में शयित होता है इन प्रत्ययों वाले शब्दों में स्त्रीलिंग के द्योतनाट गीस प्रत्यय जुड़ता है। जैसे रजक में रंज शून शब्द से शून प्रत्यय आया है इसलिए उसमें गीस जुड़कर रज की रूप बनेगा। अब हम देखते हैं कि इनका जो अनुबंधों का उपयोग है वैदिक भाषा पर विचार करते समय पाणिनि ने अधिक किया है। अब देखते हैं कि गणपाठ क्या होते हैं। तो जब कोई ऐसे शब्दों जिनमें एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी
विधान की रचना बतानी हो तो उन सब का एक गढ़ बना दिया। बना करके गढ़ के आदि में आने वाले शब्द को लेकर ही एक सूत्र बना दिया और गढ़पाठ अंत में दे दिया गया है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि गर्गाधिव्यो यया एक सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यह प्रत्यय लगता है। गर्गादि गण में 102 शब्द आए हैं और ये शब्द सारे शब्द जो हैं सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कहकर काम निकाल लिया गया। इस तरह जगह बहुत कम गिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रंथ के प्रयत्न लाघव के लिए यानी लघु करने के लिए इनकी रचना हुई है। किनकी रचना हुई है? संज्ञाएं और परिभाषाएं हैं, ग्रंथ को लघु करने के लिए इनकी रचना हुई है। तो कुछ पाणिनि की स्वयं की बनाई हुई हैं और कुछ उनके पहले से चली आई हैं। हम मुख्य यहाँ दी गई हैं, अब उन्हें हम देखते हैं। अब जैसे कि ये वृद्धि है तो वृद्धि इसका जो सूत्र है वृद्धि रादैच। आ आई औ को वृद्धि कहते हैं। गुण संगुण तो इसका सूत्र है अदेंग गुण और आ ए ओ गुण कहलाते हैं। संप्रसारण एक यण है संप्रसारणम य वे रे ले के स्थान पर ई उ री ली का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। जैसे यह के स्थान पर ई, वे के स्थान पर उ, रे के स्थान पर री और लय के स्थान पर ली का हो जाना संप्रसारण कहलाता है। अब हम देखते हैं अचो अंत्यादि टी यानी जो टी संज्ञा है उसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर से लेकर अंत तक का अक्षर समुदाय टी कहा जाता है। जैसे सकंधु और मनीषा इत्यादि शब्दों में शक में क का आकार तथा मनस में अस टी है। अब देखते हैं उपदा। उपदा का सूत्र है अलो अंत्याद पूर्व उपदा अंतिम वर्ण स्वर या व्यंजन के तुरंत पहले आने वाले वर्ण स्वर या व्यंजन को उपधा कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक है कि अर्थवद धातु व प्रत्यय प्रातिपदिकम कि धातु और प्रत्यय के अतिरिक्त जब कोई शब्द अर्थयुक्त हो तो वह प्रातिपदिक होता है। कृदंत तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि ये कृत तद्धित समासार्थ है। उदाहरण के लिए राम शब्द लीजिए तो एक व्यक्ति का नाम होने से ये अर्थवान है, दूसरे न ये धातु है और न प्रत्यय ही, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा जाएगा। गम धातु में एक तिन जोड़ने से कृदंत गति बना। इसी प्रकार रघु में अड़ प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव बना, ये भी प्रातिपदिक हुए। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पद आदि संज्ञाओं क्या होती हैं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।